हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रिजल्ट का जिसको इंतजार था, तो रिजल्ट आ चुका है। तो ये देखिए, DSPMM के का रिजल्ट है। 15 तारीख दे रखी है और काउंसलिंग की डेट दे रखी है 24/6/2025 10:30 बजे। तो आप लोग क्या करें, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला के अपना नाम चेक कर लीजिए। ठीक है, साथ साथ में आपको फीस भी बता दूंगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने वो भी बताऊंगा। तो जनरल कैटेगरी में 9 सीटें हैं, जिसमें आपका सौरभ, आपका नितेश, आकाश, आदित्य, प्रिंस, आशीष, दिव्यांश और इसके बाद में पारस और सूरज, ये दे रखे हैं। और एसटी में कोई नहीं आया, नंबर ऑफ सीट्स एक थी। और एस उसको हमने एससी एससी में कर मतलब भेज दिया गया। तो एससी में हमारे व्यक्ति हो गए 4: अमन, अभिषेक और आपका सुस्मिता, और इसके बाद में आपका कुरिंदर। ठीक है, कौर कुमार। और इसके बाद में ओबीसी में 5 है सीटें, जिसमें आपके अनूप, अंकित, अरुण, गुरमंत सिंह और आपके प्रदुमिना। ठीक है, प्रदुमना। और ईडब्ल्यूएस में 2 लोग हैं, विवेक दीक्षित और युवराज। और वेटिंग लिस्ट वाले जो है, अपने पहले नाम देख लीजिए, फिर आपको क्या करना वो मैं बता दूंगा। तो वेटिंग लिस्ट में आपके जया, संदीप, रुपेंद्र, संजीत, अमित, विनीत, दीपक, हर्ष, प्रियांश, अंकित, अवनीश, अर्पित, प्रेम, संतोष, सागर और अनुराग, आकाश, रमन, शिवेंश, शुभम, रोहित, आजाद और अमित और मोहित कुमार। ठीक है, सुमित कुमार, राहुल, मयंक और आपका सरवन, योगेन और आपका अभय, आकाश और सौरभ। ठीक है, तो सबकी मैं फीस बता दे रहा हूँ, फीस देख लीजिए। तो फीस देखिए, 24/6/2025 को आपको पहुंचना है। तो नंबर 2 पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, टोटल फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और सिंगल ट्रांजेक्शन में ही आपको पेमेंट करना है। तो आपको फीस बता दूं, तो 41,300 जो है SC ST की, 52,100 है अदर देन SC ST। तो हॉस्टल फीस सबकी सेम है, CSA मनी भी फीस सेम है, कौशन मनी भी सेम है। और ये अकाउंट नंबर दे रखा है, FSC कोड दे रखा है, इसमें आपको सिंगल ट्रांजेक्शन में जमा करनी है। तो टोटल अमाउंट आपका 94,400 हो गया। और जो है अदर देन का हुआ 1,04,900 हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, द डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिसिप्ट एबव द मेंशन फीस पेमेंट ऑफ ऑनलाइन मोड रिसिप्ट। कहने का मतलब ये आपको ऑनलाइन जो है जमा करने हैं, और जब जमा करने के बाद में ही आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि द कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ऑफिस कॉपी अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कैटेगरी शैल बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। तो कैंडिडेट की ऑफिस कॉपी, जो आपने जो भरा हुआ फॉर्म भरा हुआ था, उसकी एक ऑफिस कॉपी निकली होगी वो। ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी और प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और आपका आधार कार्ड, और एक्सपीरियंस है तो कोई एक्सपीरियंस कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है, सब आपको फोटो कॉपी एक तो बना के ले जानी है, और प्लस आपको ओरिजिनल भी ले जाने साथ साथ। पांचवा कह रहा है कि एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम है। छठा कह रहा है, फॉर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम appropriate authorities in the rank of DM, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार विद द लीगल सील शुड बी सबमिटेड। SC ST कैटेगरी के जो भी लोग हैं, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया होगा, उसमें जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें SDM, DM, कलेक्टर, तहसीलदार से आपका वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक, ओबीसी के लिए सेम सिस्टम है। ठीक है, और इसके बाद में देखिए, 7वां पॉइंट कह रहा है लास्ट में, देखिए सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31/3/2024। आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का या फिर SC ST का, SC ST की डेट नहीं दे रखी है, तो आपका 31/3/2024 के बाद का होना चाहिए। सेम आपका EVS के लिए भी 31/3/2024 के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट। और 9वां पॉइंट कह रहा, फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू रूरल कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रिस्क्राइब फॉर्म जनरेटेड फ्रॉम NSI वेबसाइट। कहना रूरल कैटेगरी के जो भी व्यक्ति हैं, उन्होंने जो फॉर्म भरा था, तो NSI की वेबसाइट से जो वो एक रूरल कैटेगरी का फॉर्म निकला है, उसको आपको मतलब फिल करके जो है अगर भेज दिया है तो ठीक है। और क्योंकि आपने जो PDF फॉर्म में लगाया था, तो इसलिए आपको वो ओरिजिनल लेके जाना है। डिफेंस कैटेगरी के तो भी आपको ओरिजिनल ले जाना है, फिजिकल चैलेंज्ड है तब भी आपको ओरिजिनल ले जाना है। 12वां पॉइंट कह रहा है, सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड देयर गार्जियंस हैव टू सबमिट ड्यूली साइन सेपरेटेड एफिडेविट
रिलेटिंग टू एंटी रैगिंग एज पर फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द एंटी रैगिंग वेबसाइट। आप लोग क्या करें, एंटी रैगिंग वेबसाइट पे जो है एक एंटी रैगिंग का फॉर्म पड़ा है, वो आप भर के जो है ड्यूली साइन करके जो एफिडेविट के साथ में आप कॉलेज में जमा करें, ठीक है। अगर ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए आपको समय भी दे दिया जाएगा, तो आप कॉलेज में बनवा सकते हैं। और 13वां कह रहा है रेगुलर क्लास विल बी ऑफ दिस कोर्स विल बी कमेंस 1/7/2025 फॉर एनी चेंज सेम द सेम शैल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। अगर जो है कोई चेंजेस रहेगा तो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए, वरना क्लास जो है 1 जुलाई से आपकी शुरू हो जाएंगी। तो 14वां पॉइंट है कि द कंप्लीट फीस ऑफ द कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड इज एप्लीकेबल विल बी रिफंडेड ए चेक टू देयर पोस्टल एड्रेस। 14वां कह रहा है कि अगर जो है आपने फ़ीस जमा कर दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग हुई, तीनों काउंसलिंग में अगर आपका नाम नहीं है, मतलब एडमिशन नहीं हुआ है, आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो आपकी फ़ीस जो है चेक के द्वारा पोस्टल एड्रेस पे आपको घर पे भेज दी जाएगी। और 15वां कह रहा है कि द ट्यूशन फीस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट हु आर एडमिटेड और सिलेक्टेड विल नॉट बी रिफंड इफ़ द कैंडिडेट विदड्रॉ द एडमिशन। कहने का मतलब 15 पॉइंट ये कह रहा कि अगर आप जो है सिलेक्ट हो गए और सिलेक्ट होने के बाद में जो है आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो आपकी फ़ीस जो है वो वापसी नहीं करी जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब, ठीक है। आप लोग हिंदी में कन्वर्ट करके भी आपको पढ़ लीजिएगा।